आप लोगों को चलिए, तो मैं आप लोगों को अब एब्स्ट्रैक्शन मतलब पढ़ाना है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, ऊप्स का जो 3 की पिलर है वो PIE है ना। E स्टैंड फॉर इनकैप्सुलेशन, I स्टैंड फॉर इनहेरिटेंस एंड P स्टैंड फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। ये 3 चीज़ों पे ऊप्स मतलब आपका टोटल डिपेंड करता है। ऊप्स इन 3 चीज़ों पे मिलके बनाया गया है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो आपका इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, इसको आपने देख लिया, इनहेरिटेंस देख लिया और पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया। आपने देखा कि अगर इनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और इनहेरिटेंस से फ़ायदा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो पाता है। मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखा जाए तो इनहेरिटेंस से ही होता है ना। ये मेन 3 की पिलर्स हैं, और समझ लो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। और रही बात जो मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग या जो भी चीज़ें बताई उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ऊप्स के ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए आपको कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे होता है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो बहुत जगह यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो जिसने नहीं समझा उसके लिए ये मतलब रिक्वेस्ट है कि वो खूब अच्छे से समझे, पढ़े, वीडियो देखे पुराना सेशन का और समझे, है ना, प्रैक्टिकल भी करे। बाकी ये है कि आपका जो मतलब इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जब ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं तो देन आपका अगला जो टॉपिक है वो शुरू हो जाता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक फाइनल कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फाइनल कीवर्ड, तो जो फाइनल कीवर्ड है, ये कीवर्ड के साथ साथ इसको हम मॉडिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनल कीवर्ड ये एक मॉडिफायर भी है, और ये कहाँ कहाँ लग सकता है, ये किसी क्लास पे लगाया जा सकता है, ये किसी मेथड पे लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर बाकी ये फाइनल कीवर्ड किसी डेटा मेंबर के साथ लगाया जा सकता है ना। साथ ही साथ किसी मेंबर फंक्शन के साथ लगाया जा सकता है ना। और क्लास हो गया, मेथड हो गया, डेटा मेंबर हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया, और लोकल वेरिएबल के साथ लगाया जा सकता है, लोकल वेरिएबल के साथ। तो जब किसी क्लास के आगे फाइनल कीवर्ड लगा देते हो तो फाइनल क्लास बन जाता है। व्हेन यू पुट द फाइनल कीवर्ड विद अ क्लास, सो क्लास बिकम फाइनल, ठीक है। और जब मेथड के आगे लगा देते हो मेथड फाइनल कहलाता है। डेटा मेंबर फंक्शन के आगे लगा देते हो तो डेटा मेंबर फंक्शन फाइनल कहलाने लगते हैं। लोकल वेरिएबल के आगे लगा दोगे तो लोकल वेरिएबल फाइनल कहलाएगा। मतलब ओवरऑल बात यह है कि फाइनल कीवर्ड जहाँ पे यूज करोगे वो चीज़ फाइनल बन जाएगी। समझ में आ रही बात? क्लास के आगे लगाओगे तो क्लास फाइनल बन जाएगा, ठीक है। फाइनल डेमो। तो मान लीजिए कि मैंने एक टेस्ट नाम की क्लास बनाई, और ये हमारी टेस्ट क्लास है। इसके ऊपर हमने एक और क्लास बना दिया ए, और ए को मैंने टेक्स्ट में इनहेरिट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इनहेरिट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सटेंड ए एकदम परफेक्ट चल रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बढ़िया हो रहा है। लेकिन इसी क्लास को फाइनल बना दो, you will get the compile time error. Compile time error. If a class is final cannot be inherit. मतलब देखो, फाइनल कीवर्ड डेटा पे लग सकता है, क्लास पे लग सकता है, मेथड पे लग सकता है, कंस्ट्रक्टर पे लग सकता है, जहां जहां लग सकता है। इसमें सबका अपना एक मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। ऐसा नहीं कि फाइनल की एक ही मीनिंग है जो हर जगह चलेगी, नहीं। फाइनल की मीनिंग क्लास पे अलग होती है, मेथड पे अलग होती है, डेटा के साथ अलग होती है, किसी और जगह कुछ और होती है, किसी और जगह कुछ और होती है। तो अगर फाइनल क्लास है तो उसके पीछे एक ही कहानी है, वो है इनहेरिटेंस को रोकना, टू प्रिवेंट द इनहेरिटेंस। इफ क्लास इज फाइनल सो यू कैन नॉट इनहेरिट द क्लास, दैट्स इट। यही फाइनल क्लास का फीचर होता है। और किसी बंदे ने क्लास को फाइनल बना के रखा होगा तो इसीलिए बना के रखा होगा ताकि उसके इनहेरिटेंस को रोक दिया जाए, कोई भी बंदा इनहेरिटेंस ना कर पाए,
इसीलिए उसके क्लास को फाइनल बना के रखा गया। समझे या नहीं समझे? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अगला चीज आ जाता है फाइनल मेथड। अब कोई भी मेथड है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बना के रखा गया है, तो ये मेथड ओवरराइड हम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ ओवरराइड मार दिया, लेकिन अगर यही मेथड को मैं फाइनल बना दूं तो ये एरर आने लगेगा, है ना। तो क्या समझ में आता है कि फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती है। तो मेथड को फाइनल इसलिए बनाया गया, मतलब फाइनल का मतलब है फुल एंड फाइनल, मतलब ये चीज़ अब फिक्स हो चुकी है, ये चीज़ फाइनल हो चुका है। अब फाइनल जब किसी वर्ड के आगे फाइनल लग गया तो इसका मतलब वो कंप्लीट है अपने आप में। जैसे क्लास के आगे लगा दिया तो मतलब क्लास कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो इसे इनहेरिट करोगे तो फिर दिक्कत है ना। उसी तरह से मेथड, अगर किसी मेथड ओवरराइडिंग को रोकना है, किसी ने कहा यार मैं मेथड चाहता हूँ मेथड ओवरराइडिंग हो ही ना, तो फाइनल बना के कर दो यार। मेथड को फाइनल बनाओ, ओवरराइडिंग रुक जाएगी। ओवरराइडिंग रोकने के लिए फाइनल बनाया जाता है। मेथड को फाइनल ओवरराइडिंग रोकने के लिए करा जाता है। क्लास को फाइनल बनाया जाता है इनहेरिटेंस को रोकने के लिए। दो चीज़ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दो चीज़ क्लियर हो गया? क्लास फाइनल क्यों होता है, मेथड फाइनल क्यों होता है? जी सर। जी सर। अब बात कर लेते हैं किसी डेटा मेंबर के फाइनल होने का क्या राज होता है। जैसे क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर है, कोई डेटा मेंबर ना बनाओ, कोई लोकल वेरिएबल बनाओ पहले। तो मान लो कोई क्लास के अंदर लोकल वेरिएबल है int x, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसे प्रिंट करूंगा, तो क्या आउटपुट आएगा रवि? अगर कोई लोकल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करके और प्रिंट करूंगा तो क्या है? रवि लेफ्ट कर गया। तुम बताओ दीपक। एरर है सर ये, क्यों एरर है? क्योंकि सर लोकल वेरिएबल की वो वैल्यू नहीं होती है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। लोकल वेरिएबल की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो इसकी मैंने वैल्यू कुछ असाइन कर दिया, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 10 और फिर इसे प्रिंट किया, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट हो जाएगा फिर, है ना, और इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। और बाद में इसकी वैल्यू मैं चेंज करके x = 20 कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। आप 20 देख सकते हो। यानी कि एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन किया, फिर असाइन कर सकते हैं, फिर असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको फाइनल बना दोगे ना, तो इसकी वैल्यू एक ही बार असाइन हो सकती है, दोबारा असाइन नहीं हो सकती। दोबारा असाइन करोगे तो यहाँ देखो एरर है। एक फाइनल वेरिएबल को इसलिए बनाया जाता है, फाइनल लोकल वेरिएबल इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी वैल्यू एक ही बार असाइन हो, बार बार असाइन ना हो। किसी वेरिएबल को फाइनल इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी वैल्यू एक बार असाइन हो, बस, बार बार नहीं। दोबारा असाइन करोगे यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। समझे? लेकिन मेथड जितनी बार कॉल होगा उतनी बार तो नई वैल्यू देनी पड़ेगी ना उसमें। कौन कह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेथड अगर- कॉल होगा नई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मेथड के पैरामीटर में पास कराते हैं वैल्यू, तो फिर उसको फाइनल बनाया ही क्यों है आपने? फाइनल मत बनाओ। अगर फाइनल बनाया तो एक ही बार वैल्यू पास कर सकते हो उसके अंदर, चाहे मेथड जितनी बार कॉल हो। बिल्कुल। मेथड कॉलिंग से क्या मतलब है? फाइनल वेरिएबल एक ही बार वैल्यू असाइन हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल लोकल वेरिएबल की कहानी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया, ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया, int x = कुछ नहीं, बस int x लिख दिया, तो इस तरह से प्रिंट हो नहीं सकता है क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, डायरेक्टली मेन में प्रिंट हो नहीं सकता है। तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेस्ट = न्यू टेस्ट और t.x।
अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैं x इक्वल्स टू 10 दे देता हूँ तो क्या प्रिंट होके आएगा आप दीपक? अगर इसकी वैल्यू मैं बार में पहले है इंट और फिर मैंने x इक्वल्स टू 10 दे दिया। इनिट ब्लॉक में देना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि क्लास लेवल पे ऐसे आप नहीं दे सकते हो, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन 2 बार नहीं कर सकते हो। इनिट ब्लॉक दो या इनिशियलाइजर दो, कंस्ट्रक्टर दो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आपने दे दिया वो आ गया। लेकिन इसको भी अगर हम इसकी वैल्यू भी अगर हम चेंज करना चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया अभी चेंज। तो अब इसकी वैल्यू 20 आएगी ना कि 10, और जब इसको फाइनल बना देंगे तो एरर आने लगेगा। तो मतलब फाइनल चाहे लोकल वेरिएबल हो चाहे फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू भी एक बार असाइन हो सकती है, बार बार नहीं। फाइनल किसी भी टाइप की वेरिएबल हो, चाहे लोकल वेरिएबल हो चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू एक बार असाइन हो सकती है, बार बार असाइन नहीं हो सकती है। क्लियर? अब एक नया कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, जरा मैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्लास के अंदर एक कोई वेरिएबल बनाया है ऐसे इंटीजर टाइप का, ठीक है। यह है नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है प्रिंट होके आ जाएगा। और इस वेरिएबल को जब मैं फाइनल बना दूंगा तो एरर आने लगेगा अचानक। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब किसी क्लास के अंदर ऐसे वेरिएबल को फाइनल बना देते हो ना, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो गायब हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरर भी आ रहा है कि द ब्लैंक फाइनल फील्ड एक्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब ब्लैंक फाइनल हो जाती है। आप बोलोगे ब्लैंक फाइनल क्या है? ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। ब्लैंक फाइनल कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। जब किसी इंस्टेंस वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज करे आप डिक्लेयर करके फाइनल बना देते हो, जब किसी इंस्टेंस वेरिएबल को फाइनल बनाते हो बिना इनिशियलाइज किए, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हो जाती है और ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कहलाता है। ये होता है ब्लैंक फाइनल, समझे? अब आपने कहा क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए करा गया, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो आप फाइनल वेरिएबल बना रहे हो, फाइनल नहीं बना रहे हो तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बाद में इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप। अब जब फाइनल बनाते हो तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए हटा दी जाती है क्योंकि फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, समझ रहे हो आप? अगर मान लो फाइनल आपने बना दिया और इसकी वैल्यू 0 हो गई और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लो आ गया, तो 0 वैल्यू फिक्स हो जाएगी ना, फिर ज़िंदगी में कभी चेंज ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जावा वाले ने रूल बनाया कि ये काम करो, कोई फाइनल वेरिएबल बनाओगे और बिना इनिशियलाइज करे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा दूंगा मैं, और यूज़र को मजबूर कराऊंगा कि उसकी एक वैल्यू दे, चाहे वो कंस्ट्रक्टर में दे चाहे इनिट ब्लॉक में दे, कहीं पे एक वैल्यू जरूर दे दे। तो ये रूल होता है कि जब आप कोई फाइनल वेरिएबल बनाते हो तो इट मस्ट बी इनिशियलाइज ओनली वंस, नॉट मोर देन वंस। इट मस्ट बी इनिशियलाइज ओनली वंस इनसाइड कंस्ट्रक्टर और इनिट ब्लॉक। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर, यस सर। तो व्हाट इज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग फाइनल कीवर्ड with any instance variable without initializing its value, so its default value become blank, and this concept is called blank final variable, and blank final variable must be initialized into the init block or constructor only once, not more than once. अगर इसी के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दोगे तो ये बन जाएगा स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, और इसको स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक बार, एक से ज़्यादा बार नहीं। ये मतलब टोटल आपके 4-5 कंसेप्ट बन गए। एक तो ब्लैंक फाइनल, फिर एक स्टैटिक ब्लैंक फाइनल, फिर एक ब्लैंक लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एज अ फाइनल, इंस्टेंस वेरिएबल एज अ फाइनल, मेथड एज अ फाइनल एंड क्लास एज अ फाइनल। तो मेरे ख्याल से आपको सबका मतलब समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सब आपको आना चाहिए। हाँ, ये सब आना चाहिए आपको, फाइनल कीवर्ड और सारी चीज़ों की कहानी। चलो भैया, अगर आपको समझ में, हाँ हाँ, इसका जैसे इंस्टेंस ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है,
तो इसको इनिशियलाइज तो एक ही बार में करना पड़ेगा, वरना अगर कंस्ट्रक्टर हाँ, और उसमें इनिशियलाइज करेंगे एक तब ही भी कोई बार, फायदा तो है। एक ही बार, और और करना मैंडेटरी है, एक ही बार करना जरूरी भी है। हाँ, वरना वो प्रोग्राम मुझे लग रहा है एरर देगा ना अगर इसको बिल्कुल, हटा देंगे हाँ यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल एरर आने लगेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हो जाती है ना, हट जाती है ना। तो इसको इनिशियलाइज ऐसे करने के क्या फायदा, उसमें डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देना। डायरेक्ट भी कर दो तो फिर वो ब्लैंक फाइनल नहीं रह जाएगा ना, वो समझाने के लिए आपको करा जा रहा है, ऐसे कह रहे हो, तो ये ब्लैंक हाँ जी, फाइनल नहीं कहलाता है। नहीं वो मतलब एक वो है कि ब्लैंक फाइनल ऐसे हो जाता है, लेकिन हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है अगर ऐसे बना के नीचे इनिशियलाइज ही करना है तो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल इंटरनली स्टैटिक ब्लॉक बना के इनिशियलाइज होता है, यही जी तो बात है। हाँ। हाँ, ऐसे कर दोगे तो फिर स्टैटिक ब्लैंक फाइनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा फिर वो। चलिए फिर इस तरह